हेलो दोस्तों। आज है 8 जुलाई 2025। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 जुलाई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। और हाँ, इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेगा, उसके साथ आपको आंसर भी मिलेगा, इसके साथ आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला वीडियो। Question number 1. Which Indian company recently became the first to cross 40 lakh crore market capitalization? The right answer is option C, Reliance Industries. Reliance Industries 40 लाख करोड़ मार्केट कैप क्रॉस करने वाली इंडिया की पहली कंपनी बन गई है। ये माइलस्टोन कंपनी के टेलीकॉम, रिटेल और एनर्जी सेक्टर्स के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से अचीव हुआ है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का डाटा एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग और यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2. India signed a defense cooperation agreement with which country on July 6, 2025? The right answer is option D, जापान। इंडिया और जापान ने एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है जिसका फोकस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, साइबर सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर होगा। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. Who has been appointed as the new CEO of Niti Aayog in July 2025? The right answer is option B, अनुराग जैन। अनुराग जैन आईएएस ऑफिसर को नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है। यह अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल रिफॉर्मर्स में एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चन स्टैटिक करंट मिक्स होते हैं, इसलिए याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4. Which Indian state launched the Green Rural Road Mission recently? The right answer is option A, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने एनवायरमेंटल फ्रेंडली ग्रीन रूरल रोड मिशन लॉन्च किया है जिसमें रिसाइकल्ड मटेरियल्स का यूज़ होगा और कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेट स्कीम्स प्लस एनवायरमेंट पीसीएस और यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बो है। क्वेश्चन नंबर 5. ISRO successfully tested which advanced satellite navigation system on 6 July 2025? The right answer is option A, NAVIC-3। ISRO ने NAVIC-3 एक अपग्रेडेड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट किया है जो इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी क्रूशियल है। क्वेश्चन नंबर 6. Who has won the Wimbledon 2025 men's single title? The right answer is option C, जैनिक सिनर। इटली के जैनिक सिनर ने विंबलडन 2025 जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स के विनर्स एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. एज पर द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इंडिया रैंक्स एट विच पोजीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 87th। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के हिसाब से इंडिया का पासपोर्ट वर्ल्ड में 87th रैंक पर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक और ग्लोबल इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 8. विच इंडियन स्टेट डिक्लेयर्ड जुलाई 7 एज फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपने रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 7 जुलाई को फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे डिक्लेयर किया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेट स्पेसिफिक एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स यूपीएससी और स्टेट पीएससी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. विच इंडियन रिसेंटली रिसीव्ड द यूनेस्को पीस अवार्ड 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक लद्दाख के एनवायरमेंटलिस्ट को यूनेस्को ने क्लाइमेट एक्शन और एजुकेशन एफर्ट्स के लिए अवार्ड दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल अवार्ड्स प्लस इंडियन पर्सनालिटीज़ हाई चांस क्वेश्चन इससे बनते हैं। Question number 10. India's first underwater metro is now operational in which city as of July 2025? The right answer is option C, कोलकाता। कोलकाता में इंडिया की पहली अंडरवाटर मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी है हुगली रिवर के नीचे से। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड माइलस्टोन्स हमेशा करंट अफेयर सेक्शन में फेवरेट टॉपिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 11.
Which country recently hosted the 2025 Global Climate Summit? The right answer is option B, ब्राज़ील। ब्राज़ील ने 2025 का ग्लोबल क्लाइमेट समिट होस्ट किया जहां पर कार्बन न्यूट्रलिटी, डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल समिट्स और होस्टिंग कंट्रीज का मैच यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल और रेलवेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन जुलाई 2025 इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर में इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट हुआ जिसका कैपेसिटी 4 गीगावाट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एसएससी और यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन एक्टर वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज यूनाइटेड नेशन वुमेन गुडविल एम्बेसडर 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तापसी पन्नू। तापसी पन्नू एक्ट्रेस को वुमेन का एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स में उनकी एक्टिव रोल के लिए यूनाइटेड नेशन वुमेन गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूनाइटेड नेशन रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स प्लस इंडियन पर्सनालिटीज़ हाई सिक्योरिंग टॉपिक्स होते हैं हर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द यूथ स्टार्टअप योजना इन जुलाई 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यूथ स्टार्टअप योजना लॉन्च की है जिसमें 18 से 35 ईयर्स के यूथ को फंडिंग और मेंटरशिप मिलेगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेट स्कीम्स यूथ और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो तो एसएससी और स्टेट पीसीएस में एक्सपेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया साइंड ए न्यूक्लियर एनर्जी डील विद विच कंट्री इन जुलाई 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रांस। इंडिया और फ्रांस ने एक एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया जिसमें जैतापुर प्लांट के एक्सपेंशन भी शामिल हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल न्यूक्लियर डील साइंस एंड पॉलिटिक्स दोनों सेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इन जुलाई 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मोहम्मद बाघिर गालिबाफ। ईरान के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद बाघिर गालिबाफ जो पहले पार्लियामेंट स्पीकर थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल लीडर्स एंड देयर डेजिग्नेशन हमेशा जीके का हॉट टॉपिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडियन एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट टू ऑपरेट 100% ऑन ग्रीन एनर्जी इन जुलाई 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, केम्पीगौड़ा एयरपोर्ट, बेंगलुरु। केम्पीगौड़ा एयरपोर्ट अब 100% रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट करता है, मेकिंग इट इंडियाज़ ग्रीनेस्ट एयरपोर्ट। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनवायरनमेंट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीएससी, स्टेट जीके, एसएससी, सीजीएल एग्जाम्स के लिए हाई सिक्योरिंग टॉपिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हु वन द 2025 आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने 2025 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर पहला वर्ल्ड टाइटल जीता, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पोर्ट्स इवेंट्स स्पेशली वर्ल्ड लेवल विक्ट्रीज ऑलवेज एक्सपेक्टेड इन एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड जूनोसिस डे 2025 ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 6? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वन हेल्थ वन फ्यूचर। वर्ल्ड जूनोसिस डे जो 6 जुलाई को मनाई जाती है, इस बार का थीम था वन हेल्थ वन फ्यूचर जो ह्यूमन एनिमल एनवायरनमेंट लिंकेज को दिखाता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेज एंड थीम्स मोस्ट आस्क्ड स्टैटिक करंट अफेयर्स कॉम्बो है। क्वेश्चन नंबर 20, रिसेंटली विच बैंक लॉन्च्ड एआई पावर्ड वॉइस बैंकिंग इन रीजनल लैंग्वेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने एआई पावर्ड वॉइस बैंकिंग सर्विस लॉन्च की जिसमें 10+ रीजनल लैंग्वेज का सपोर्ट दिया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंकिंग प्लस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एसएससी बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री वन द यूईएफए यूरो 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पुर्तगाल। पुर्तगाल ने यूईएफए यूरो 2025 जीत लिया है, फाइनल्स में फ्रांस को पेनाल्टीज पे हराकर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेजर फुटबॉल टूर्नामेंट्स प्लस विनर्स पॉपुलर स्पोर्ट्स एमसीक्यू बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट लॉन्च्ड द डिजिटल हेल्थ फैमिली कार्ड इन जुलाई 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हरियाणा।
हरियाणा ने अपने सिटीजन्स के लिए डिजिटल हेल्थ फैमिली कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें कंप्लीट फैमिली हेल्थ डाटा डिजिटाइज्ड होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिजिटल गवर्नेंस हेल्थ सेक्टर्स इनिशिएटिव्स यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए रिलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, recently discovered black coral forest is located in which sea? The right answer is option C, Mediterranean Sea. साइंटिस्ट ने मेडिटेरेनियन सी में ब्लैक कोरल फॉरेस्ट डिस्कवर किया है, जो रेयर डीप सी बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनवायरमेंटल डिस्कवरीज साइंस सेक्शन में पहुंचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज न्यू स्पेस पॉलिसी रिलीज्ड इन जुलाई 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नेशनल स्पेस पॉलिसी 2025। नेशनल स्पेस पॉलिसी 2025 को रिलीज़ किया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेशन, सैटेलाइट इंटरनेट एंड कमर्शियल लॉन्च प्रमोट किए जाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉलिसीज एंड स्कीम्स पॉलिसी बेस्ड जीके इन यूपीएससी एंड एसएससी में पहुंचे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच इंडियन इंस्टीट्यूट रैंक्ड हाइस्ट इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताना आज का स्कोर आपका क्या रहा। और पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की लिंक दे के रखी है, वहाँ से जाओ और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में इसका मिल जाएगा। और अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।